नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक फोन कॉल और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बस यही वो आखिरी कड़ी है जो अब तय करेगी कि पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस बार कानूनी शिकंजे से बचेंगे या पूरी तरह से फंस जाएंगे। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में जो बवाल हुआ, उसमें पुलिस की पूरी जांच बस अब एक ही सवाल पर आकर टिक गई है कि क्या उस वक्त फोन पर वाकई धनंजय सिंह थे। अभी तक तो मामला सिर्फ जमीन कब्जे और दीवार खड़ी करने के विवाद को लेकर लग रहा था, लेकिन पुलिस अब उस वायरल कॉल की कुंडली खंगाल रही है। अगर कॉल डिटेल्स में लोकेशन और टाइमिंग मैच हो गई तो समझिए धनंजय सिंह की मुश्किलें इस बार किसी वकील की दलीलों से नहीं सुलझने वाली। आखिर उस फोन कॉल में ऐसा क्या था जिसने लखनऊ से लेकर जौनपुर तक हड़कंप मचा दिया, और क्यों पुलिस के लिए यह सीडीआर इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों एक कॉल ने धनंजय सिंह को एफआईआर में नामजद करवा दिया। दरअसल लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी, 20 फीट का एक रास्ता, एक दीवार और वही फोन कॉल, इसी ताने बाने ने धनंजय सिंह को मुसीबत में डाल दिया है। मामला लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की स्वास्तिका सिटी कॉलोनी का है। यहां पर एक जमीनी विवाद हुआ। मुद्दा सीधा था रास्ता कब्जाने का, लेकिन यह मामला हाई प्रोफाइल तब बन गया जब इसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जुड़ गया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धनंजय सिंह, जौनपुर के प्रमुख पति विनय सिंह और उनके सरकारी गनर समेत 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनंजय सिंह तो जौनपुर की राजनीति करते हैं, उनका लखनऊ की एक कॉलोनी के रास्ते से क्या लेना देना। यहीं पर एंट्री होती है इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार विनय सिंह की। विनय सिंह जो जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक की प्रमुख मांडवी सिंह के पति हैं और धनंजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। और सोमवार के दिन स्वस्तिका सिटी कॉलोनी के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि विनय सिंह अपने समर्थकों के साथ मिलकर कॉलोनी के 20 फीट चौड़े आम रास्ते पर दीवार खड़ी करवा रहा है। यह वही रास्ता है जो कॉलोनी के नक्शे और रजिस्ट्री में आम रास्ता दर्ज है। शिकायतकर्ता कौशल तिवारी और वहां की स्थानीय महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो विनय सिंह की पावर देखने लायक थी। आरोप है कि विनय सिंह ने न केवल लोगों को धमकाया, बल्कि उनके साथ मौजूद सरकारी गनर और असलाधारी साथियों ने महिलाओं और बच्चों तक को डराने की कोशिश की। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं वो बेहद गंभीर हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विनय सिंह ने खुलेआम धमकी दी और कहा, जिसको चाहूंगा जान से मरवा दूंगा, और उसकी हिम्मत के पीछे किसकी शह थी? आरोप है धनंजय सिंह की। यही वो टर्निंग पॉइंट आता है जिसने पुलिस को कॉल डिटेल्स खंगालने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? जिसमें देखा जा सकता है कि मौके पर बहस हो रही थी। तब विनय सिंह ने अपना रौब जमाने के लिए कथित तौर पर धनंजय सिंह को फोन मिला दिया। वीडियो में विनय सिंह को फोन पर बात करते और सामने वाले को यह एहसास दिलाते हुए देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि उसकी सीधी बात माननीय से हो रही है। यही वो पल है जिसने धनंजय सिंह को साजिश और धमकी का आरोपी बना दिया। पुलिस अब इसी बिंदु पर सबसे गहरी जांच कर रही है कि क्या वाकई उस वक्त विनय सिंह की बात धनंजय सिंह से हुई थी या विनय सिंह सिर्फ पूर्व सांसद के नाम का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। पुलिस अब विनय सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है। अगर उस समय की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड में धनंजय सिंह से बात होने की पुष्टि हो गई तो पूर्व सांसद के लिए इस केस से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि धनंजय सिंह ने अपनी सफाई में पुलिस से अनौपचारिक तौर पर कहा कि वो पिछले 3 दिनों से जौनपुर में थे, लेकिन पुलिस कॉल डिटेल्स निकालकर ये साफ करना चाहती है कि क्या धनंजय सिंह सच बोल रहे हैं या नहीं। अगर जांच में पाया गया कि धनंजय सिंह ने फोन पर विनय सिंह को उकसाया या धमकी देने का निर्देश दिया तो बीएनएस की गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल होगी, क्योंकि इस मामले में धमकी देना, षड्यंत्र रचना और सरकारी गनर का दुरुपयोग जैसे एंगल शामिल हैं। और धनंजय सिंह पहले से ही कई मामलों में जमानत पर है।
जिससे उसकी बेल पर भी खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों, यहां पर विनय सिंह के किरदार को भी समझना जरूरी है। स्थानीय नेताओं की माने तो विनय सिंह खुद को धनंजय सिंह का मुंह बोला भाई बताता है। चाहे कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक रैली, विनय सिंह हमेशा धनंजय सिंह के साई की तरह साथ नजर आता है। विनय सिंह की पत्नी मांडवी सिंह 2 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं और इसमें भी धनंजय सिंह के प्रभाव का बड़ा हाथ माना जाता है। इसी नजदीकी का फायदा उठाकर विनय सिंह ने लखनऊ में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की, लेकिन विनय सिंह का यही अति आत्मविश्वास और धनंजय सिंह के नाम का बेजा इस्तेमाल आज दोनों के गले की फांस बन गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में जो दीवार खड़ी की जा रही थी वो तो गिर गई, लेकिन उस मलबे के नीचे अब धनंजय सिंह की साख और विनय सिंह का रसूख दोनों दबे नजर आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद जांच एसीपी गुसाईगंज और डीसीपी साउथ नितिन अग्रवाल की निगरानी में चल रही है। पुलिस अब धनंजय सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें तलब करने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामला आगे कहां तक जाता है और आने वाले दिनों में धनंजय सिंह की मुश्किलें आसान होंगी भी या नहीं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।